यही खेसारी लाल यादव कुछ दिन पहले बहुत अच्छा लगते थे, उनके जांग पे बैठने में बहुत मजा आता था, बहुत उनके साथ आई लव यू बोलने में बहुत मजा आता था। गाल पवन सिंह का बीवी से नहीं बनता है, लोगों को पता चला। और सबसे पहले तो खेसारी भैया की टीम से अनुरोध कर रहे हैं कि इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, काजल कुछ भी आके बोलते जा रही है। पवन सिंह की टीम भी यही बोल रहा है, जब से काजल अग्रवाल ने इंटरव्यू दिया है, आके बोल रहा है कि अरे बाप रे पवन भैया तो झूठाहू के बदनाम बारे खेसारी लाल यादव। तू जितना आज की डेट में कमा लू उससे ज्यादा खेसारी लाल यादव के बेटा ऋषभ कमा ले। खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशनशिप में क्यों गई थी? उनके होने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ जीवन बिताने के लिए, उसी लालच में गए थे ना। काजल राघवानी खेसारी लाल यादव पर तमाम आरोप लगा रही हैं, अपने बारे में भी बता रही हैं और खेसारी लाल यादव के पत्नी के भी बारे में बता रही हैं और उनका बच्चे के भी बारे में बता रही हैं। खेसारी लाल यादव पर तमाम आरोप लगा रही हैं, तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भोजपुरी के कलाकार, अच्छे सिंगर वीर किशन वंशी जी। तो इनसे तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भैया स्वागत है। आपका भी स्वागत है इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को। भैया सबसे पहले अब काजल राघवानी पर बात कर लेते हैं। काजल राघवानी बोलती हैं खेसारी लाल यादव के बारे में कि खेसारी लाल यादव अपने पत्नी से तलाक करने के लिए बोल रहे थे और हमसे शादी करने के लिए बोल रहे थे। अरे बाप रे, तो कहे ना कर ले भैया, कहे ना कर ले रहू, कर लेना चाहिए था ना, आपको तो मौका मिल रहा था। आप खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशनशिप में क्यों गई थी? उनके होने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ जीवन बिताने के लिए, उसी लालच में गए थे ना, या उनके साथ काम करने के लिए, इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए? यही कुल मामला रहा होगा। तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लिए जब आपको मौका मिला? तो किसको बेवकूफ़ बना रही है काजल जी? काजल राघवानी किसको बेवकूफ़ बना रही है? जब खुद में खोट हो तो किसी और पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये बोल रही हैं कि खेसारी लाल यादव के बच्चे पैसा के लिए, उनके ये वो के लिए। अरे यार, तू जितना आज की डेट में कमा लू उससे ज़्यादा खेसारी लाल यादव के बेटा ऋषभ कमा ले। खेसारी भैया के बेटा उससे ज़्यादा कमाता है ऋषभ यूट्यूब से। अपने दादा दादी बाबूजी सब, मतलब आस पड़ोस के सबके लोगों को चैन गिफ्ट कर रहा है। आप खेसारी लाल यादव के बच्चे को पैसा का टेंशन आपको काहे हो रहा है? आपको इतना फिक्र क्यों है? वो तो खुद कमा रहा है। और खेसारी लाल यादव को उतने पैसे, देखिए सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, खेसारी लाल यादव अगर गलत होते, जितना वो आरोप लगाया है, काजल राघवानी के पास एक भी एविडेंस नहीं था, वो एविडेंस नहीं दिया है। पवन सिंह की टीम भी यही बोल रहा है, जब से काजल राघवानी इंटरव्यू दिया है, कि बोल रहा है कि अरे बाप रे पवन भैया तो झूठाहू के बदनाम बारे, खेसारी लाल यादव तो बहुत कुल कांड कैले बारे, हई बा हऊ बा। तो एक बात बताइए ना, पवन सिंह का बीवी से नहीं बनता है, लोगों को पता चला, दोनों ने आके ड्रामा किया। पवन सिंह का दारू पीते हैं, पता चला लोगों को, वो आके ड्रामा किए। मतलब जो कुल वो कांड किए हैं, उन पे यौन शोषण का मामला हुआ है, केस भी हुआ है, चुनाव वाले हल्फनामा में था। तो खेसारी लाल यादव का आज तक बीवी के साथ कुछ हुआ तो काहे नहीं सामने आया? काहे नहीं कोई प्रूफ आया? काहे ना रिकॉर्डिंग वायरल हुआ? काहे ना उस रिकॉर्डिंग में उनके माँ बोला कि जब खेसारी तब आमा का आमा था हमारा के सबसे बड़का बड़ुए समझ ले, केकर माँ बोले थी? पवन सिंह बोला था ना अपने माँ के बारे में। तो भाई वो कुल बार आया है। खेसारी लाल यादव अगर गलत होते तो छुपता नहीं है, सामने आ जाता है। तो ना पवन सिंह के टीम के पास एविडेंस है, ना काजल राघवानी के पास एविडेंस है। तो बिना एविडेंस के आप क्या कर रहे हैं? और सबसे पहले तो खेसारी भैया की टीम से अनुरोध कर रहे हैं कि इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, काजल कुछ भी आके बोलते जा रही है। तो सबसे पहले आप लोग इस पर FIR कीजिए कि भाई तुम प्रूफ करो, किसी के चरित्र को, किसी के पॉपुलैरिटी को, किसी को नाम को तुम यूँ क्यों बदनाम कर सकती हो? जब यही खेसारी लाल यादव कुछ दिन पहले बहुत अच्छा लगते थे, उनके जांग पे बैठने में बहुत मजा आता था, बहुत उनके साथ आई लव यू बोलने में बहुत मजा आता था, गाल में गाल सटाने में, पति बोलने में, खेसारी जी बोलने में, आई लव यू बोलो तो ये बोलो। वाह यार, मतलब कितना गिरी हुई इंसान है, शर्म तो आता नहीं है, बेशर्म है। एक तो पूरा मोटी हो गई है, पूरा हेवरी हो गई है, लगता है कि पता नहीं पूरा लोग का खून चूस के पी रही है, खाना खा नहीं रही है। तो काजल राघवानी को समझना चाहिए, एक लड़की है, एक महिला है, खुद का कैरेक्टर जब गलत हो तो किसी और पे उंगली नहीं उठाना चाहिए और अपने बारे में बोलना चाहिए ना कि 5 गो 10 गो 15 गो जितना भी इसका अफेयर रहा है, एक साथ 4 लड़का 5 लड़का को डेट कर रही थी काजल राघवानी। अच्छा। ये भी तो चर्चा करना चाहिए, ये भी तो बताना चाहिए कि मैंने भी 4 लड़का को डेट किया है, मैंने भी 6 लड़का को डेट किया है, गुजरात से लेके बिहार तक,
लखनऊ से लेके महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, ये तो बोलना चाहिए ना इसको। ये काहे नहीं बोल रहे थे? ये क्यों नहीं बोल रहे थे कि अभी तक मैंने इतने इतने बच्चे का लाइफ बर्बाद किया हूँ, इतने इतने बार मैंने ये दवा खाई हूँ? ये भी तो बोलना चाहिए था। अब आपको कहना है काजल रघवानी मतलब प्रेग्नेंट होकर भी अब बच्चे को गिरवा दिए हैं। भाई 100% आप पूछिए उससे, आप काजल राघवानी को अपनी माँ का कसम खिलवा के उससे पूछिए कि तुम जिस खेसारी लाल यादव पे आरोप लगा रही हो, पहले तुम बताओ कि तुम दूध की दूली हो, तुम सही हो, तुम क्या करने गई थी खेसारी लाल यादव के लाइफ में? लालच से गई थी ना। मतलब कोई भी आई लव यू बोल देगा, कोई भी कुछ बोल देगा, मान लीजिए खेसारी लाल यादव का गलती है, खेसारी लाल यादव ने आपको प्रपोज किया, आप क्यों गई थी? कोई भी प्रपोज करेगा, कोई मेकअप मैन आर्टिस्ट, हम प्रपोज कर दम तो तू आ जेबू हमरा लगे?